आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 आदतें जो आपको बर्बाद कर सकती है दोस्तों। द फर्स्ट हैबिट जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो है पंक्चुअलिटी। देखिए, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है, अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो आप जिंदगी में सक्सेस होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वक्त ही भगवान है, वक्त ही खुदा है, ठीक है। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वक्त के काम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को आदत होती है काम टालने की, कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वो एक टाइम देंगे, उस टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको सुधारनी होंगी, क्योंकि अगर आपने वक्त की कदर की तो वक्त आपकी कदर करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आपकी ख्याति बढ़ाएगी। मतलब हर जगह आप फेमस होंगे, आपको पता है। मतलब लोग आपके कसीदे पढ़ेंगे कि भाई वो लड़का, वो आदमी, वो औरत जो भी है, वो इतना, मतलब उसको अगर एक टाइम बोल दे तो उससे पहले ही आ जाएगा। ये भरोसा बढ़ाता है एक टाइम। और पंक्चुअलिटी सिर्फ आने में नहीं, हर चीज में। काम है, काम टाइम पे करके दिया। कोई चीज बोली, वो करके दिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट ए टाइम, राइट। वक्त बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को टालिए मत। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत खतरनाक होता है। हर चीज को कल 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 नहीं बेटा, वक्त लिमिटेड है, वक्त लिमिटेड है, जल्दी कर लो। ये ज्यादातर लोगों में आदतें होती हैं कि मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं कि वो अपना काम जो है ना वो वक्त पे ही या उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। तो सबसे पहली आदत जो है, लोग जो टालते हैं लोग या वक्त की इज्जत नहीं करते हैं, पंक्चुअलिटी आप में होनी चाहिए। दूसरा, इमोशनल, एक्सेसिव इमोशनल। देखिए, बहुत ज्यादा भावनात्मक नहीं होना है। इमोशनल एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इमोशनल नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, इस दुनिया में जिन्होंने इतिहास बदला है वो इमोशनल थे। चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करके होटल में आया तो वो जोर जोर से रोए हैं कि मैं यहां पे ऐसे होटल में बैठा हुआ हूं और जो कितने लोग हैं जिनको आज खाना भी नहीं मिल रहा है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे कितने भी बड़े, आज भी आर्मी के बड़े बड़े अफसर अगर कोई ऐसी चीज याद करते जब उन्होंने अपना साथी खोया हो तो वो रोने लगते हैं। इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसपे इंसान जिंदा है, जिसपे इंसानियत टिकी है और हम सरवाइव कर रहे हैं उसी पे ही। इमोशनल इज अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, याद रखिए। लेकिन अपनी भावनाओं को हर किसी को मत दिखाइए। बस बड़े बड़े लोग सुनते हैं, पता है, वो अपनी भावनाएं हर किसी को नहीं बताते हैं। आपको किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत गुस्सा आ गए। गुस्सा हर किसी का है, एवरीवन, हर कोई। लेकिन जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा पावरफुल होंगे। सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। भावना में आके कहते हैं कि सबसे बेवकूफी वाले डिसीजन तब लिए जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा भावनात्मक, जब बहुत ज्यादा खुश होते हो। भावना में कभी बह मत जाओ। भागवत गीता का तो ये सार है कि हर स्थिति में शांत, एकदम एक जैसा रहो। बहुत खुशी हुई, ठीक है, हो गई। बहुत दुख हुआ, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। और अगर आप दुख हुए हो भी, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है आपका या बॉयफ्रेंड है, बहुत, अरे उधर से एकदम चिल्ल पो मची हुई है, लगातार शिकायतें, आप गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोल दिया, बाद में रिग्रेट भी करोगे क्या क्यों बोल दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपने बोला ओके बस खत्म, दैट्स इट, ओके थैंक यू। तो इससे ना ये दैट शोज यू आर वेरी पावरफुल। भावना को आपको कंट्रोल करना है। सब किसी के सामने रोना नहीं है, कितनी भी रुलाई आए, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। दूसरे को ये नहीं जताना है कि आप इमोशनली वल्नरेबल हो, वरना बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाओगे। आपको पता है, जिस इंसान ने ये दिखा दिया वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 2-3 सेंटेंसेस बोलने हैं बस, 2-3 बार बुराई कर दिया, खत्म हो जाएगा वो। तो इसीलिए यू हैव टू हाइड योर इमोशंस। हर जगह आपको भावनात्मक नहीं होना है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप हैं भावना, बिल्कुल ठीक है, पर्सनली आप रहिए, जितना इमोशनल होना है होइए, लेकिन दूसरों से नहीं। ट्राई टू बी काम।
और गुस्सा तो भाई बिल्कुल ना करें। गुस्सा लूजर्स की पहचान होती है। मैंने बताया ना, हर किसी को गुस्सा आता है। एवरीवन इज, कोई नहीं, वो सब हर किसी के बाद दो आता है, कोई भी गुस्सा। लेकिन जितना ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे, एंगर मैनेजमेंट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि पहली बात तो आपकी एनर्जी अलाइन होगी, मन शांत आपका रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अगला, तीसरा, एक्सेसिव ऑनेस्टी। ठीक है, इस पे हम आएंगे, लेकिन ऑनेस्ट आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में भी रहना है। क्योंकि भैया जो सोहेल सर का हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स है, उसकी क्लासेस 15 जुलाई से होंगी। 15 जुलाई से ये कोर्स लाइव हो जाएगा, आपको पता है, इट विल बी लाइव। और आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। तो अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, इतिहास है, पढ़ना शुरू कर दो, अभी इसी वक्त पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या, आपको एक कोर्स अवेल करना है। आपको बहुत सस्ते में कोर्स मिलेगा, क्योंकि सोहेल सर इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स बेचते थे वो बहुत महंगा बिकता था। हमने इसको बहुत कम कर दिया है, अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको कोर्स दे रहे हैं। तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो पॉलिटी की क्लास थी ना, आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास, मेमोरी ट्रेनिंग का जो हमारा कोर्स था, वो अभी भी है, आप उसको अवेल कर सकते हो। उसकी क्लासेस 14 से होंगी, अब परसों से क्लासेस होंगी, क्योंकि प्रतीक सर बीमार पड़ गए। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक्सेसिव ऑनेस्टी की मैं बात कर रहा था। देखो, आपको ऑनेस्ट रहना है, लेकिन हद से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना है। महाभारत भी छल से जीती गई थी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप बेकार हैं, बिल्कुल। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी समाज इज्जत नहीं करेगा, आपकी बहुत ही नेगेटिव ब्रांडिंग होगी, बेकार हो जाओगे आप। लेकिन ईमानदार रहिए अपने आप से, ईमानदार रहिए अपने काम से, ईमानदार रहिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों से, जो आपने कमिटमेंट की उससे ऑनेस्ट रहिए। लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा ऑनेस्टी आपको ले डूबती है। सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेना सीखिए। सिचुएशन जो अलाउ कर रही है वो करिए। धर्म स्थापित करने के लिए कभी कभी आपको रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। अगर सब कुछ शांत तरीके से हो जाता तो महाभारत कभी नहीं होती। अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता, सब कुछ, हर कोई, तो क्या हिटलर जो है वो कभी हथियार उठाता? नहीं, वो मान जाता। हिटलर को मनाने की कितनी कोशिश की गई, बट बहुत बड़ा धोखेबाज था वो। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना। रहिए आप, मैंने क्या बताया, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने काम से ऑनेस्ट रहिए। क्योंकि अगर आपने उससे बेईमानी कर दी, अपने काम से, अपने आप से, या किसी और से, तो गए काम से, फिर तो वो बहुत गलत है। लेकिन हां, कभी कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ये नेता जो होते हैं या जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर ब्रूटल ऑनेस्ट हो जाए ना, ब्रूटल, एकदम, पता चला आप गए किसी के पास, आपका कंपेटिटर है, अब आपने ऑनेस्टी के जो पूछा आप बताते चलेगा, वो वही चीज आपके खिलाफ यूज कर लेगा, सेम चीज वो आपके खिलाफ यूज कर लेगा, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए डू नॉट बी टू ऑनेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इन द वर्ल्ड विच विल डू वंडर्स, पावर ऑफ साइलेंस। भैया इस पे 1.5 मिलियन व्यूज गए, मतलब तो शायद 2 मिलियन हो गए हैं। अभी मैंने 3 महीने पहले लेक्चर बनाया था, पावर ऑफ साइलेंस। चाणक्य जो है ना, जिन्होंने भारत बनाया, वो बैठ जाते थे और वो सुनते थे बस। बेन अली, जो कि तुनिशिया के डिक्टेटर थे 30 साल तक, वो सुनते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, दे चूज देयर वर्ड्स वेरी केयरफुली। वो शांत रहते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी पहले आदत थी, कि बहुत ज्यादा बताने की, बहुत ज्यादा बोलने की। करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बातें छौंकने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि यूनिवर्स या वर्ल्ड उसी की इज्जत करती है जो रिजल्ट देता है ना। पहले मैं क्या करता था, मैं बहुत सारी चीजें बोल देता था, बाद में मुझे पता चला बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की एनर्जी होती है। इसका साइंटिफिक मेथड ये है कि जब भी आप कुछ भी करते हो तो वो एनर्जी, अब जितना आप उसको बताओगे वो एनर्जी कम होती जाती है, मतलब वो मोटिवेशन कम होता जाता है बेसिकली। तो वो अचीव करने में ना मुश्किल होती है, वो जो गोल है ना, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना ज्यादा शांत रहोगे उतना अच्छे से अपने गोल के पास जा पाओगे।
और जितना देखिए शांत रहना ना, ये रामबाण इलाज है। उधर से कोई बहुत कुछ बोल रहा है, शांत, मैं चिल हूं यार। भगवान बुद्ध को देखो, एक बार क्या हुआ, बुद्ध जा रहे थे तो उनको खूब सारे लोगों ने घेर लिया, गाली बकने लगे, ये वो फलाना ढमाका। बुद्ध मुस्कुराते रहे और एक एक करके बड़े प्यार से सबका जवाब दिया। बाद में वही 50 लोग उनके शिष्य हो गए। तो ये जो साइलेंस की टेक्निक है, आपको पता है इस दुनिया में लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप कभी थेरेपी जो सेशंस होते हैं ना, उसमें पता है क्या होता है, उसमें बस आप अपनी बातें बताते हो और आगे वाला सुनता है। ये इतनी सारी चीजें, इतनी ब्रांचेस हैं। अगर आप शांत हो, एक तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी और लोग आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगे, है ना। लोग आपके साथ जाना चाहेंगे क्योंकि आप उनकी बात सुन रहे हो। फिर सुनने में ना आप अपनी चीजें नहीं बता पा रहे हो। देखो क्या होता है कि आप अपने बारे में जितना कम बताओ, कम इन द सेंस कि अब देखिए ऐसा नहीं है कि अब आपके क्लोज वंस हैं, अब उनके नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूं, किसी से मिल रहे हो या किसी से, तो आप वो एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। फिर उसके बाद जैसे चाणक्य के मैंने एग्जांपल दिया, चाणक्य शांत रहते थे, सबकी बातें सुनते थे, वो उनकी सारी प्लानिंग जान जाते थे, पता है, और पता चल जाता था बातों बातों में कि कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये कैसा इंसान है, कौन बहुत खतरनाक हो सकता है आगे जाके। तो पावर ऑफ साइलेंस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। जितना ज्यादा शांत रह के काम करेंगे उतना बढ़िया, मस्त। और फिर रिजल्ट्स देखिएगा, आपकी एनर्जी भी बची रहती है, इससे आप उसमें भी नहीं रहते। देखो क्या होता है ना कि ये बेवकूफी होती है, ये मुझे बाद में समझ में आया, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। क्योंकि क्या होता है, आपने बोल तो दिया दूसरों से, फिर वो डिलीवर नहीं हुआ तो बाद में मजाक उड़ता है कि यार क्या हो गया ये। इसीलिए मजाक मत उड़वाएं। पावर ऑफ साइलेंस इज अ वेरी वेरी टेक्निक, वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। और जितने भी महान लोग हैं वो इस टेक्निक का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये 4 आदतें थी, आई होप आप समझे होंगे। वैसे मैंने एक पर्सनैलिटी ग्रोथ का बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है और इन सारे टॉपिक्स में मैंने 1.5 घंटा बात की है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ से 200-250 रुपए का कोर्स है, राइट। और बाकी हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। इस तरीके के लेक्चर्स जो है, मोटिवेशन लेक्चर्स या कुछ टेक्निक्स, कल मैं सोच रहा हूं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे ले आऊं, 4 टेक्निक्स में आपको बताऊं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।